हाँ जी, इसके बाद अब शेयर होल्डर ने गेन कर लिया अगर फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन से, तो इन डिसीजंस को क्या बोलते हैं? अगर तो फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन से शेयर होल्डर के शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उन डिसीजंस को बोलते हैं एफिशिएंट डिसीजन। क्लियर होगी बात? अगर फाइनेंशियल मैनेजर ने जो 3 फैसले लिए हैं शेयर होल्डर के लिए, अगर उन फैसलों की वजह से शेयर्स के प्राइस मार्केट में बढ़ जाते हैं शेयर होल्डर के, तो उसको हम बोलेंगे एफिशिएंट डिसीजन। और इन केस अगर फाइनेंशियल मैनेजर ने गलत फैसला ले लिया, जैसे रिलायंस के केस में हुआ था, पेट्रोल पंप खुले 10 साल बंद रहे, ऐसा हुआ था? हाँ जी हुआ था। अब अगर ऐसा हो गया कि फाइनेंशियल मैनेजर ने जो डिसीजन लिया वो गलत हो जाता है, तो गलत होने की वजह से क्या होगा? शेयर्स के प्राइस मार्केट में क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। लेटेस्ट में एक बैंक के साथ ऐसा हुआ है, यस बैंक के साथ 400 से शेयर कहां पहुंच गया? 40 पे, 360 रुपए का डाउन आ गया। उससे क्या हुआ? शेयर होल्डर की जो वेल्थ थी वो धीरे धीरे क्या होती गई? डाउन होती गई। अब अगर मैंने 400 रुपए लगा रखे कंपनी में, आज वो 400 रुपए कितने बन गए? 40 रुपए बन गए। 360 का खड़े पैर आपने नुकसान खा लिया। क्लियर होगी बात? तो अगर फाइनेंशियल मैनेजर की डिसीजन की वजह से आपके शेयर्स में डिक्रीज आ जाता है तो उन फैसलों को बोलते हैं हम पुअर डिसीजन। क्लियर हो गया? एफिशिएंट डिसीजन, पुअर डिसीजन। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है? नहीं, हमने ऊपर लिखा था फॉरमोस्ट, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कभी भी बोर्ड में पूछा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, और आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे 3 to 5 मार्क्स के अंदर। क्लियर? इसके अलावा भी और कोई ऑब्जेक्टिव है जो अचीव होते हैं? हाँ जी होते हैं। अगर आपने ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तो इसके लगे हाथों अपने आप ही ऑटोमेटिकली कुछ और ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो लगे हाथों और भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? कैसे होंगे? अब पहला सबसे लिखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाएगा तभी तो इन्हें मिला, अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाया होता तो मैं मालिकों को पैसा देता कैसे? तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कैश होगा तभी तो बांटा, अगर कैश ही नहीं होता तो मैं बांट पाता? नहीं बांट पाता। लिक्विडिटी का मतलब कैश मेंटेन करना। क्लियर? तो दूसरा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया आपका, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। तीसरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर फाइनेंशियल मैनेजर ने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया होता, एफिशिएंट डिसीजन नहीं लिया होता, तो क्या मालिक कमा पाते? नहीं कमा पाते। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लिया आपने। लास्ट, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर। जो क्रेडिटर से वादे करते हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हम उधार पे सामान लेके आते हैं। उनको वादा किया जी आपको 2 महीने के बाद मैं पैसे दे दूंगा। बैंक से लोन लिया है, उनको वादा किया मैं हर महीने आपको इंटरेस्ट वापस करूंगा। करते हैं नहीं करते? करते हैं। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव कब अचीव होगा? अगर ये वाला हो गया। कैसे? मालिक को पैसा पहले मिलता है सबसे लास्ट में। सपोज आपकी एक शॉप है, आप अपने घर में पैसा कब लेके जाओगे? पहले आप सप्लायर्स को पैसा दोगे, क्रेडिटर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दोगे, चाय पानी का खर्चा निकालोगे, बिजली का खर्चा निकालोगे। सारे खर्चे काटने के बाद जो पैसा बच जाता है आपके पास वो मालिकों को मिलता है। इसका मतलब हो गया अगर मालिक को पैसा मिल रहा है तो जिनसे उधार लेके आए हैं उन्हें तो पैसा मिल ही रहा होगा। तो ये जो आपने कमिटमेंट्स वादे कर रखे थे ये भी आपके पूरे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ अब कि अगर ये वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, तो लगे हाथों 4 और ऑब्जेक्टिव है जो ऑटोमेटिकली पूरे होते जाएंगे। कौन कौन से? पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपने प्रॉफिट कमाया होगा तभी बांटा। लिक्विडिटी ऑफ कैश, आपने कैश है तभी बांटा है। आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किया, जो आपका पैसा आया था आपने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, इन्वेस्टिंग डिसीजन का पार्ट था। एंड लास्ट हो गया जो आपने क्रेडिटर से वादे कर रखे थे वो आपने पूरे कर दिए। क्लियर होगी इतनी बात? आगे अब ये एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे हो गया? ये हवा में थोड़ा हो जाएगा, कैसे हो गया? कैसे हो गया वो भी देखते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलता है, जो हम उन्हें दे रहे हैं प्रॉफिट के डिविडेंड के नाम पर, जो इक्विटी शेयर होल्डर को जो शेयर मिलता है मतलब प्रॉफिट मिलता है, वो मिलता है रेसिडुअल इनकम से। अब रेसिडुअल इनकम कौन सी होती है? जो सबसे लास्ट में बच जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 रुपए कमाए, 100 में से 20 रुपए आपने सैलरी दे दी, 10 रुपए चाय पानी का खर्चा हो गया, 10 रुपए बिजली का खर्चा हो गया, 10 रुपए पानी का खर्चा हो गया, 50 तो इसी में चले गए।
अब बचे कितने? 50। जो 50 बचे उसमें से आपने जिससे उधार लिया था 30 रुपए आपने उसे वापस कर दिए। अब कितने बचे? 20 रुपए। जो लास्ट में 20 रुपए बच रहे हैं वो कौन लेके जाएगा? बिजनेस का मालिक, ऑनर। वो जो 20 बचे जो वो लेके गया उसे बोलते हैं रेसिडल इनकम। क्या बोलते हैं? रेसिडल इनकम। रेसिडल इनकम को अगर देखें और आगे तो क्या होती है? विच इज लेफ्ट आफ्टर ऑल दी क्लेम्स। सारे खर्चे काटने के बाद, सबके पैसे चुकाने के बाद जो बच जाता है वो हो जाती है आपकी रेसिडल इनकम। और रेसिडल इनकम से ही पैसे मिलते हैं मालिकों को। अब ये क्लेम्स कौन कौन से जो देने होते हैं मालिक से? पहले सप्लायर्स को जो उधार लेके आए हो वो, क्रेडिटर्स के पैसे, लेंडर से किसी को इंटरेस्ट देना है, एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, ये सारे खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचता है वो रेसिडल इनकम है। और इस रेसिडल इनकम से पैसा जाता है शेयर होल्डर को। अब यहां से बात उठती है कि अगर मालिक को पैसा मिल रहा है, और मालिक को पैसा कब मिलता है? सारे खर्चे काटने के बाद। तो मालिक को पैसा मिल रहा है मतलब मालिक कमा रहा है, तो इसका मतलब बाकी भी क्या कर रहे होंगे? कमा रहे होंगे। सीधी सीधी बात है। इट मींस इफ शेयर होल्डर आर गेनिंग, इट अल्टीमेटली इंप्लाइज, अपने आप ही हो जाएगा, दैट अदर क्लेमेंट्स आर ऑल्सो गेनिंग। अगर शेयर होल्डर कमा रहा है तो वो भी तो कमा रहे होंगे। इसी वजह से ये चारों ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। क्लियर होगी बात आपकी? आज का टॉपिक हमारा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे में वृद्धि करना। कैसे होगी? जब फाइनेंशियल मैनेजर अच्छे डिसीजन लेगा। डिसीजन अच्छे कब, उसके डिसीजन अच्छे कब होंगे? जब शेयर होल्डर के प्राइस इंक्रीज होंगे शेयर के। अच्छा, प्राइस इंक्रीज प्रॉफिट से करने हैं, सेटिस्फेक्शन से करने हैं, ग्रोथ से करने हैं, ना कि मैनिपुलेटिव तरीके से करने हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो एफिशिएंट डिसीजन है, डिक्रीज हो जाता है तो पुअर डिसीजन है। और इस ऑब्जेक्टिव के लगे हाथ तो बाकी के 4 ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाते हैं। क्लियर की बात? आज का हमारा जो टॉपिक था वो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन कौन से वाले? जो फाइनेंशियल मैनेजर ने लिए थे, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड। क्लियर? थैंक यू।